तो देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक जनरलाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया ये आ गया। आपके पास क्या आया था, 2/3 आया था, 2/3 आया था। यहाँ देखो तो गुड़िया, टेन थीटा जिसको मैं एम भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एम, मतलब कि स्लोप, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जब आपने इसको मॉडिफाई किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 3/2, और ये 3/2 इज नथिंग, ये टेन थीटा है क्या, है ना तनु। हाँ। यानी मैं कह सकता हूं इन जनरल वे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी मतलब एक अदर कांस्टेंट, सी मतलब एक अदर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट। एक जनरल इक्वेशन होता है, ये जो है क्या होता है, एक जनरल इक्वेशन होता है इक्वेशन होता है। लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ये, इक्वेशन ऑफ, आपने पढ़ा था इसको, ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो एम यूज किया जा रहा है, अभी आपने उसको ऊपर पढ़ लिया था, ये वाला जो है ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ऊपर जो सब कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन जब आपको इसको फॉर्मेट में डाल देते हो तो यहाँ पे जो भी आता है, दिस एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एम इज स्लोप ऑफ लाइन, या फिर इक्वेशन, लाइन और इक्वेशन। आ रही बात समझ में तनु, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बढ़िया। संदीप, आ रहा कुछ है नया समझ में। जरूर है, कुछ नया जरूर है आपके लिए कि स्लोप आपके पास जो है टेन थीटा की रिलेशन इसके साथ आ रही है, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको थीटा क्या लेना है, थीटा इज दी इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, एक्स से ऊपर की तरफ जो जाएगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और इस थीटा का रिलेशन यानी कि टेन थीटा किसके रिलेट करेगा, एक्स और वाई से, ठीक है। और इसको अगर मैं इस इक्वेशन के फॉर्मेट में डाल देता हूँ किसी इक्वेशन को, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा फटाफट, सारी बात समझ में। तो स्लोप निकालने का कई सारा तरीका है आपके पास ये हो गया कि आप ये पूरा डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। या फिर आप थीटा आपको पता है, अगर आपको थीटा पता है तो टेन थीटा निकाल दो, तो भी स्लोप मिल जाएगा आपको, हरी बात समझ में। और आपको इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हो, तो फटाफट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। ये आपने देखो यहाँ पे स्लोप निकालना मैंने बताया आपको कि एम इक्वल टू टेन थीटा, जो वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा, यहाँ से आपने स्लोप निकाल लिया। एक दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व किए, और वाई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3/2x-3, इसको भूल, पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरा इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, यानी कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा, उसका स्लोप होगा, यानी दिस इज कॉल्ड स्लोप, 3/2 इज द स्लोप। आ रही बात समझ में क्या। हाँ भैया। तो स्लोप निकालने के आपके पास कई सारे तरीके हो गए, इन्हीं तरीकों को अप्लाई किया जाएगा, यूज किया जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम चलते हैं, ये पहले ही मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस बार पहले ही ग्राफ बनाया जा रहा है, और ये ग्राफ क्या है, ये लाइन जो है, इट पास थ्रू दी ओरिजिन, इट पास थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है ना। ये आपके पास x है, ये y है, इसको x डैश बोलो या y डैश बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोलना चाहते हो आप, लेकिन बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये पास करती है ओरिजिन से, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो आपको बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। बता सकते हो क्या, ओरिजिन से पास इक्वेशन क्या होगा तनु। ओरिजिन से पास करेगी तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जब ये ओरिजिन से पास करेगी तो इसका इक्वेशन क्या होगा। 0x + 0y = 3। हाँ
ये सारा 0 0 होगा ना? सारा 0 0 होगा। हाँ हाँ तनु, आपको क्या लग रहा है? देखो, अगर ये डायरेक्टली ओरिजिन से पास हो रही है तो मैं इसको कह सकता हूं, जब ये ओरिजिन से पास होगी तो मैं इसको कह सकता हूँ y इक्वल टू mx टू mx, y इक्वल टू mx। अब कहोगे ये कैसे पॉसिबल है ना? क्वेश्चन तो ये आएगा माइंड, कैसे पॉसिबल है? तो आप देखो यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इसे लेते हो, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पे, तो आप देखो सपोज करो कि ये x है आपके पास, तो ये y होगा। हाँ भैया। और आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? y बाई एक्स होता है। और टेन थीटा को ही आप m बोलते हो, y बाई एक्स। और इसको सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? mx मिलेगा क्या? ए गुड़िया, हाँ भैया। हाँ हो गया क्या प्रूफ? हो गया। हो गया ना? चलो, तो यही ये बताना चाहता है कि अगर मैंने y इक्वल टू mx लिखा है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये लाइन ओरिजिन से ही पास होगी और कहीं से पास नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे वो लाइन कैसी भी हो जाए, चाहे वो थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाए और जो है ज्यादा इंक्लाइंड हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको जो स्लोप होता है ना, स्लोप यानी जिस m की हम बात कर रहे हैं, इस स्लोप को हम इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। समझ में आ रही है बच्चे? ये बच्चे, आ रही है। इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन भी बोला जाता है इसे। मैंने रखा, सो शायद साउंड जो है आपको कम सुनाई दे रही होगी, बता देना मुझे। बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है, वो ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, भैया सही आवाज आ रही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। चलो, वो काफी है, समझ में आ रहा है वो काफी है। अभी इसको मैं भैया क्या वैसे करता मुझे हूँ, तो थोड़ा क्लियर आ सा रही है। मॉडिफाई। क्या हुआ? कुछ नहीं देखो, आधी अधूरी बातें बोलोगे ना तो फिर पिटोगे मेरे हाथ से। भैया, मैं कह रहा हूँ आवाज तो आपकी क्लियर आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है फिर, बात है। यहाँ देखो अब, चलो इसको पहले बनाने से पहले हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा, मतलब प्लस वाले को देख लेते हैं पहले। वैसे देख लिया है ऑलरेडी आपने, प्लस वाले को देख लिया, फिर भी देखो एक बार कि अगर कोई ग्राफ ऐसे पास हो रही है तो यहाँ पे क्या है? देखो तो, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो प्लस में है ना, हाँ भैया। वो यहाँ प्लस में पास हो रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो है प्लस में सी है, और यहाँ पे है आपके पास ओरिजिन यहाँ था, ये पास हो रही है यहाँ से, ऊपर से थोड़ा ऊपर है इसके। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसके लिए जो इक्वेशन होगा, मैं ग्राफ के साथ ही इक्वेशन बना दे रहा हूँ, शायद ज्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स, ये तो है ही है, ये तो इस पार्ट के लिए है। हाँ भैया। कितना ऊपर है ये? तो ये है प्लस में सी ऊपर, प्लस सी। आ रही है बात समझ में गुड़िया, बच्चे? हाँ आ रही है। ठीक है, और वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे बनाता हूँ, ग्राफ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हो, या फिर जो भी अभी आप क्लासेज कर रहे हो, जो क्लासेज कर रहा है उसको पता होगा कि उसमें ये चीजों को बताया नहीं जाता, आपको डायरेक्टली चैप्टर्स के जब क्वेश्चन कराए जाते हैं तो समझाया जाता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो हो जाता है कि गैप रह जाता है, उस गैप को पूरा करो। यहाँ देखो, यहाँ पे थीटा है, इस बार वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ एक्स को कब काट रहा है? थोड़ा नीचे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सी होगी वो माइनस की सी होगी, यहाँ जो सी हो गया माइनस की सी होगी ना। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, यहाँ जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। आ रही बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, अब इसी ग्राफ को थोड़ा और हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसका। ये बस डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट
अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप कहोगे कि ये बस इतना ही होता है, मैं कहूंगा नहीं, इतना ही नहीं होता, इसका प्रूफ भी होता है और आपको पता है कि मैं प्रूफ भी कराता हूँ। लेकिन अभी आपको प्रूफ नहीं करना है, अभी क्या करना है, अभी जस्ट रिजल्ट देखना है आपको। इसके सारे प्रूफ है हम मैथमेटिक्स में करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, ठीक है भैया। अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ धनु, अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ मतलब ग्राफ को मैंने उल्टा कर दिया इस बार। देखो हर बार इंक्लाइनेशन इस साइड हो रहा था, हर बार इंक्लाइनेशन जो है वो इस साइड हो रहा था, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार ये इधर हो गया, ये घूम गया, बदल गया, है ना। हाँ भैया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इस सिचुएशन में जो आपके पास स्लोप होगा y इक्वल टू वो हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, अगर हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर कट जाए या नीचे कट जाए। जनरल इक्वेशन तो आपके पास यही होता है, एक तो ये आपका जो जनरल इक्वेशन है, लिखा नहीं था इसके पहले जो लिखा था मैंने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ ये रहा, ठीक है। आपको ये एकदम ये जनरल इक्वेशन है आपके पास, ये जनरल है। आपको पता है जनरल में क्या होता है, m माइनस भी हो सकता है, m प्लस भी हो सकता है, c प्लस भी हो सकता है, c माइनस भी हो सकता है। यानी इसी से वो सारा कुछ आ जाएगा, इसी से आपके पास mx भी आएगा, इसी इक्वेशन से आपके पास mx माइनस सी भी आएगा, इसी इक्वेशन से आपके पास m y इक्वल माइनस एक्स प्लस सी भी आएगा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन मैं ग्राफिकली आपको हर एक चीज बता रहा हूँ कि इस ग्राफ के लिए m क्या होगा, माइनस में होगा, थोड़ा आसान लगे, थोड़ा जल्दी हम कंक्लूजन पे पहुंच सके, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आगे बात समझ में तनु? हाँ ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस एम इक्वल टू टेन थीटा, माइनस एम इक्वल टू टेन थीटा होगा क्या? हाँ भैया। कोई डाउट है? नहीं। नहीं, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको जो है वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मत कहना अब कि इसका प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि प्रूफ जो है मैथमेटिक्स में कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि हर एक प्रूफ हम मैथमेटिक्स में करेंगे टोटल। वैसे फिर भी आपको जनरली बता रहा हूँ कि क्या कर रहा है, कैसे काम चल रहा है इसका, या कैसे वो वर्कआउट कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत बस आइडिया रखो यहाँ पे, बाकी चीजों को हम वहां पे मैथमेटिक्स में कर लेंगे प्रूफ। इस बार जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो ग्राफ है किसके लिए, तो वो है आपको साइमेट्रिक पैराबोला के लिए। आपको कि यार ये साइमेट्रिक पैराबोला हमने पढ़ा होगा तो है, पाराबोला, क्या हुआ, पाराबोला तो मैथ में है ना। पैराबोला मैथ में है, हाँ एकदम मैथ में है। मैथ की हर एक चीज को फिजिक्स में पढ़ना है बच्चे। तो देखो साइमेट्रिक पैराबोला की बात की जा रही है। साइमेट्रिक पैराबोला क्या है हमारे पास है, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ठीक है। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। अगर मैं इसका इक्वेशन आपसे बताऊं तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू kx, ठीक है। आपको ऐसे अगर मैं जनरली याद करने की बात की जाती है तो आप ऐसे कर लो कि पाराबोला क्या कर रहा है, दो पार्टों में y को काट रहा है ना, y को दो जगहों पे टच कर रहा है, तो जहां भी वो जितने पार्ट में y को टच करेगा उतना स्क्वायर होगा उसके पास। और वो x को क्या कर रहा है, वन पार्ट में टच को, x को क्या कर रहा है, वन पार्ट में टच कर रहा है, इसलिए क्या होगा, वो एक होगा, x का पावर क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो ये होगा आपको पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसी पैराबोला को अगर मैं चेंज कर देता हूं, ये जो पैराबोला है इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं, कौन से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ये किस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था। अगर मैं इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर देता हूं तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बताओ गुड़िया। ये x है हमारे पास, ये y है। हम जनरली जो है इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना सिक्स सेंस यूज करना पड़ेगा आंसर बताने के लिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो, माइनस के एक्स हो जाएगा क्या, हाँ भैया। ठीक है ना। चलो
अब इसी ठीक। ग्राफ को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, दूसरा तरीके क्या, इस बार हमने क्या किया था, एक्स की तरफ जो है उसको माउथ को ओपन किया था, इस बार हम वाई की तरफ करने वाले हैं इसको। ठीक है ना, इस बार जो है वाई की तरफ करने वाले हैं इसे। तो जब ये वाई की तरफ हो जाएगा तो क्या होगा, इस बार क्या हो रहा है, ये एक्स को 2 पार्टों में काट रहा है, वाई को 1 पार्ट में काट रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर के वाई, तो भाई ठीक है। ये डायरेक्ट ठीक है। रिजल्ट्स है, मैथ में इसके प्रूफ को हम करेंगे। और क्या है आपके पास, इसको रिवर्स कर लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है तनु, ये सिमेट्रिक है, वैसे बीच में गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस माइनस के वाई एक्स के वाई हो जाएगा। आ गया। हो जाएगा ना। हाँ चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पैराबोला है, पता है ना आपको किसके बारे में बात की जा रही है, सिमेट्रिक पैराबोला के बारे में बात की जा रही है। सिमेट्रिक, ठीक है, पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला का इक्वेशन सही है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सिमेट्रिक पैराबोला। ले लिया स्क्रीनशॉट। आ गया। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, नेक्स्ट है आपको एसिमेट्रिक पैराबोला। नेक्स्ट क्या है, एसिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इक्वल। एसिमेट्रिक का मतलब अनइक्वल होगा, दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, उस सिचुएशन में। क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिमेट्रिक ठीक है, एसिमेट्रिक पैराबोला की हम बात कर रहे हैं। एसिमेट्रिक पैराबोला अगर मैं जनरली बताऊं आपको, ग्राफ कुछ ऐसे होगा, मतलब एक सिंगल ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास क्या है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये जो है क्या कर रहा है आपको, x को 2 पार्टों में काटे, ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाऊंगा या फिर ऐसे कर लेता हूं मैं इसे, फिलहाल तो देखते हैं सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि ये यहाँ से निकला, ये देखो ये पार्ट ज्यादा है, ये पार्ट कम है, ये पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा है, और ये पार्ट लेस है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको एसिमेट्रिक पैराबोला के लिए, ठीक है ना। ये खासकर से इसके लिए है केवल, और बी पॉजिटिव, ए और बी क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। नेगेटिव वाले के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे, नेक्स्ट पार्ट क्या है वो भी देख लो, बस आप जान लो इसे, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके बारे में बात करने वाले हैं इस बार, हाइपरबोला के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जनरल सा इक्वेशन हम बात करने वाले हैं, सब कुछ नहीं बात करेंगे, एक जनरल जो रिजल्ट है बस उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका वो ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन का ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, और इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स वाई इक्वल टू सी, ठीक है ना तनु। ठीक है भैया।
चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 पॉइंट्स और बताऊंगा आपको, 2 पॉइंट्स मैं और बताऊंगा आपको, और 2 पॉइंट्स के बाद जो है ट्राई करेंगे कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लें। ले लिया? इस बार जो है सर्कल देखा है ना? सर्कल देखा है ना गुड़िया? हाँ देखा है। है, भूल तो नहीं गए ना? पबजी वाले को याद होगा सर्कल। हाँ जी, पबजी वाले हाँ बताओ। भैया सेम। क्या पबजी वाले क्यों याद होगा? देखो अभी बताएगा वो, पबजी वाला बताएगा अभी। हाँ जी, मिलता है ना पबजी में? हाँ भैया 86 है। हाँ मिलता है। हाँ मिलता है भैया। क्या बात है, मुझे पता था, मुझे पता था यही। चलो बताओ, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया, मतलब इक्वेशन नहीं, जो ग्राफ बनाया, इसका इक्वेशन क्या होगा ये नहीं पता होगा पबजी वाले को, बस ग्राफ पता होगा। इसका जो इक्वेशन होगा, यहाँ देखो तनु, क्या बताया था मैंने कि इसका जो ग्राफ है वो एक्स को 2 बार काट रहा है, वाई को भी 2 बार काट रहा है, ठीक है ना? तो इसका जो इक्वेशन होता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? या फिर मैं इसको मॉडिफाई करूं थोड़ा सा, तो ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे कब है ये इक्वेशन तब है जब यहाँ पे ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है, दोनों सेम है। मतलब एक पार्टिकुलर सर्कल की बात की जा रही है, एक सर्कल है ये, ठीक है ना? और सर्कल, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, रेडियस तो सेम होता है ना तनु? हाँ इसके लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कि यहाँ पे छोटा हो, यहाँ बड़ा हो, या फिर यहाँ बड़ा हो, ये छोटा हो, जैसे कि ऐसे हम बात कर लेते हैं इसको, इस ग्राफ को ऐसे बना लेते हैं हम। इसमें ऐसे हो सकता है कि ये जो है ए है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बी है, जो छोटा और बड़ा हो सकता है। हाँ तनु, छोटा और बड़ा हो सकता है ना? तो इस सिचुएशन में होता है एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल, यहीं पे अगर आप इक्वल जब टू, पुट करो, हाँ बोलो, इक्वल के बाद क्या लिखा है? इक्वल टू 1 कैसे आया? अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है? तो मैं प्रूफ नहीं करने वाला, एक बार इसे देखो कि ये कैसे आया था, जो इक्वेशन है ये कैसे आया था यहाँ पे, कि व्हेन इक्वल टू बी हो, ए इक्वल टू बी हो, ये प्रूव करेंगे। जो ये क्वेश्चन तुम्हारा है ये जो है कंफर्म है कि हम उसे प्रूव करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में वहां पे थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे इन चीजों को, ज्यादा डीप में चलेंगे, यहाँ डीप में नहीं चलना। और फिलहाल देखो, ए और बी आपस में इक्वल हो, ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो पुट करके देखो क्या मिलेगा हमारे पास। ऐसे में कह सकते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। हाँ भैया। हाँ गुड़िया, ठीक है? और इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से मैं फर्दर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या?
हाँ भैया। यही पार्ट यहाँ पे आया था, देखो। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? समझ में आ रहा है? हाँ भैया। आ रहा है। आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ। आगे दूसरे पार्ट्स के बारे में हम चलते हैं। एक्सपोनेंट का ग्राफ देख लेते हैं एक बार। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये लास्ट पॉइंट होगा आपका, ठीक है? ये लास्ट पॉइंट होगा। इसके इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ है वो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, वहां से आप उसे नोट कर लेना। लैंग्वेज है, क्या क्या यूज है, अगर हाँ क्या बोला गुड़िया? कहाँ से नोट करना है? आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। अच्छा क्या बात है, आप आजकल इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी नहीं समझ में आती? अरे नहीं, सुनाई नहीं दिया ना। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ लोग ज्यादा है। अच्छी बात है, गुड। इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। देखो क्या है हमारे पास। अरे सुनाई नहीं दिया। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या है, इसका ग्राफ हम देखना चाहते हैं। किसका ग्राफ है ये? ई का पावर एक्स का। आपको ई के पावर एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व क्या है? एक्सपोनेंशियल कर्व ये जो है आपको y को कहीं ना कहीं टच करेगा, लेकिन x को टच नहीं करेगा। ये हल्का सा ऐसे, ठीक है? x को टच नहीं करेगा, x के ऊपर ऊपर घूम। अरे बस समझ में, जस्ट ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं, जस्ट ग्राफ के बारे में बस, है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, बस सुन लो आप। नोट्स जो है आप से पिक्चर जो मैं आपको सेंड करूंगा वहां से कर लेना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ ई क्या है? का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना आपको पता, अभी उधर इतने देर से आप पढ़ रहे हो तो आपको यह क्लियर हो गया कि किसी भी लाइन का एक स्लोप निकाला जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किसके लिए? उसी टाइप के किसी दूसरे इक्वेशन, किसी दूसरे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला, और यहाँ मैंने बोला कि ये 60 डिग्री है, मुझे ऐसा ही लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या चाहिए? 60 डिग्री कहीं भी ड्रॉ करूंगा, उसको एक लाइन मिला दूंगा तो ये पैरेलल हो जाएगा ना आपस में। हो जाएगा ना? तो मुझे क्या चाहिए? ये स्लोप चाहिए। अगर ये स्लोप मिल गया तो मैं काफी आसानी से दूसरे लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं, दैट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। ठीक है? ठीक है ना? और इसको कुछ और बोला जाता है, जैसे आप स्टेटमेंट सुनो क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल एट एनी पॉइंट गिव द इंस्टेंट रेट। क्या देता है वो? इंस्टेंट देता है, चेंज देता है। किसका चेंज? y विथ रिस्पेक्ट टू x। y कैसे कैसे चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। मतलब कि जैसे जैसे मैं x की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं x की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे y कितना चेंज, y में कितना बदलाव आ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात तो यही है ना? समझ में आ रही है? मैं इसको मिटाता हूं, एक बार फिर से इसको समझ लो। कोई भी ग्राफ क्या कहता है, जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ मैं ऐसे बना, ठीक है? तो क्या कहना चाहता है ये यही कहना चाहता है ना कि जैसे जैसे मैं x की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं x की तरफ बढ़ रहा हूं, y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां तक x जा रहा है, ये x जा रहा है। चलो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको और छोटा कर लेते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक जो x आया था, यहाँ से यहाँ तक जो x आया है, x तेज मूवमेंट कर रहा है। x से मूवमेंट क्या है? फास्ट है। लेकिन y क्या है? स्लो है। देखो यहाँ पे चेक करके देखो, ये देखो, x ज्यादा है, y कम है।
x ज्यादा है y कम है। लेकिन फर्दर यहां से यहां तक अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, x थोड़ा सा बढ़ा, y को ज्यादा ही बढ़ गया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर तो x बहुत और y उससे भी ज्यादा बढ़ गया, उससे ज्यादा, उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो x जरा सा, मतलब x का डिफरेंस बहुत कम हो रहा है, लेकिन y क्या हो रहा है, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहे हैं तनु? हाँ। तो एनी ग्राफ क्या बताता है कि x के रिस्पेक्ट में y की चेंजिंग क्या है, y का बदलाव क्या है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो इनके जो इसको जो है, जो चेंज की बात की जा रही है ना, उस चेंज को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। भैया ये dy बाई डी एक्स क्या है ना? ठीक है ना, कोई नहीं, इस dy बाई डी एक्स को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भैया ये है क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, किसी चिड़िया का नाम नहीं है और किसी ज्यादा बड़ा वो फंडा नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। वाई डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना बदल रहा है, यही बात की जाती है। इसमें बात करेंगे इसके बारे में, कैसे ये काम करता है, कैसे वर्कआउट होता है, नेक्स्ट क्लास में जो हम इसी के बारे में। लेकिन पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स बताऊंगा, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट समझने के बाद थोड़ा बहुत, या फिर देखते हैं करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट हम समझ लेते हैं, देन dy बाई dx जो है हम समझेंगे। ठीक है ना गुड़िया?